तकरीबन 25 हलके जो हैं वो खुल चुके हैं। 25 हलके कौमी और सूबाई असम्बली के खुल चुके हैं और बहुत सारे हलकों को खुलने से रोका जा रहा है, यानी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम हुए हैं उसमें। और फिर रिटायर्ड जजेस को क्यों इस बात पे जिद की जा रही है और कानून साजी, रातों रात कानून साजी हो रही है कि नहीं, रिटायर्ड जजेस आके इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुने और हमें हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस नहीं चाहिए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अभी एक रिपोर्ट आई है पतन की, एक गैर सरकारी तंजीम है, उन्होंने एक और ऑडिट किया है और वो ऑडिट बड़ा ही कमाल का ऑडिट है। और उसके बाद आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि तख्ते लाहौर क्यों कांप रहा है, तख्ते इस्लामाबाद क्यों कांप रहा है और तख्ते पंजाब क्यों कांप रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये अभी तक टुकड़ों में आ रही है, मुख्तलिफ ऑडिट्स किए जा रहे हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये है लाहौर की, सिर्फ लाहौर की। जी हाँ, सिर्फ लाहौर की है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से 20 सूबाई हलके लाहौर के और एक कौमी असम्बली के हलके के फॉर्म 45 गायब हैं। फॉर्म 45 हैं ही नहीं और ये तमाम हलके लाहौर में आते हैं। और अजीब बात यह है कि इस बात को छुपाने के लिए, इस झूठ को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 के मुतबादल फॉर्म 46 जो है वो अपलोड किए थे। फॉर्म 46 अपलोड किए क्योंकि हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का, कानून का आईनी तकाजा है कि हर सूरत में आपने फॉर्म 45 अपलोड करने हैं। तो वो फॉर्म 45 तो वैसे 9 और 10 वो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब रात 11:30 बजे रोक दिया गया था एक हुक्म के जरिए। हुक्म आकम था कि अब कोई फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया जाएगा क्योंकि जो फॉर्म 45 अपलोड हो रहे थे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, वो सब के सब जीत रहे थे और तकरीबन 180 सीटें वो जीत रहे थे। अब इसमें मजीद कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं कि लाहौर का ऑडिट हुआ है, लाहौर का एक कौमी असम्बली के हल्के में फॉर्म 45 है ही नहीं और 20 सूबाई हल्के हैं उनमें हैं ही नहीं फॉर्म 45। और इलेक्शन कमीशन ने भी फॉर्म 46 अपलोड किया और उसके बाद उसको भी डिलीट किया। 3 जुलाई 2024 की ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है जी पतन ने। और कुछ हलकों के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान एक भी फॉर्म 45 के बगैर किए जाने का कवी इम्कान है। और इसके बजाय ईसीपी ने इन हलकों के फॉर्म 46 अपनी वेबसाइट पर 2 बार अपलोड किए थे और फॉर्म 46 अपनी 2 बार अपलोड किए और एक बार फॉर्म 46 के उन्वान के तहत और फिर फॉर्म 45 के उन्वान के तहत। दोनों फोल्डर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमने इस पे लगा दिए हैं और गूगल ड्राइव पर भी दस्तयाब हैं। उन्होंने पक्का काम ये कर दिया है जो पतन ने किया है कि फॉर्म 45 की जगह भी फॉर्म 46 अपलोड किए और फॉर्म 46 की जगह भी 46 अपलोड किए, यानी कि किसी को पता ही ना चले और सारे बेवकूफ़ समझें। तो ये पतन ने जब ऑडिट किया तो पता चल गया कि जनाब हर जगह पे फॉर्म 46 लगाए हैं, फॉर्म 45 है ही नहीं। अब आपको मालूम है कि 20 हल्के अगर आप निकाल दें तो ये कहाँ खड़े हैं, फिर तख्ते लाहौर कहाँ खड़ा है? इसका मतलब है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती और सलमान अकरम राजा साहब जीते और महर शराफत जीते और बाकी जितने भी, आलिया हमजा जीती, ये सारे के सारे लोग जीते हुए हैं और ये सारे के सारे लोग हारे हुए हैं जो इस वक्त इक़्तिदार के ईवानों में और बड़े बड़े ईवानों में बैठे हैं। तो दिलचस्प बात यह है, ये रिपोर्ट बता रही है कि दिलचस्प बात यह है कि 21 हल्के लाहौर में आते हैं और उसमें सारी की सारी, बाकी इन्होंने आगे डाटा भी दिया हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपको शाम को दिखा भी दूंगा। और उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी ऑडिट के रिपोर्ट हुई है। NA 125 कौमी असम्बली का हल्का है, NA 125 लाहौर का है। ईसीपी ने तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रेजाइडिंग अफसरों से फॉर्म 45 वसूल किए बगैर फाते और रनर अप करार दिया था, यानी कि फॉर्म 45 लिए बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक को जितवा दिया और एक को हरा दिया, अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे। और उन्होंने कहा कि ये हर जगह पे ये इस तरह के अभी तो बहुत महदूद मुद्दत में ये सारा काम किया है। और ईसीपी की वेबसाइट पर दस्तयाब रिजल्ट फॉर्म के ऑडिट में इंतहाई चौंका देने वाले नताइज जो हैं वो सामने आए, जिनमें पाकिस्तान के किसी भी गुज़श्ता आम इंतखाबात में नताइज की गैर मामूली जालसाजी की गई, यानी कि माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए 8 फरवरी के नताइज जारी करते हुए।
تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پتن کی رپورٹ آڈٹ رپورٹ کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 98(2) کے مطابق کمیشن کو پولنگ کی تاریخ سے 14 دنوں کے اندر اندر ہر امیدوار کا نام ویب سائٹ پر بھی شائع کرنا ہوتا ہے، اور ووٹوں کی کل تعداد 5 ماہ بعد اگرچہ امیدواروں کے حساب سے حاصل کردہ ووٹ تقریباً تمام حلقوں کے فارم 47 اور فارم 49 کے ذریعے عام کیے جا رہے تھے۔ فارم 45 جو فارم 47 اور فارم تیار کرنے کے لیے بنیادی ڈیٹا فراہم کرتا ہے، یعنی کہ فارم 45 جو ہے وہ بنیادی ڈیٹا فراہم کرتا ہے، فارم 45 کو دیکھ کے فارم 47 تیار ہوتا ہے۔ تو یہ فارم بغیر فارم 45 نہیں ہوگا تو فارم 47 تیار نہیں ہوگا، یعنی کہ فارم 47 جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے وہ جاری کرتا ہے حتمی نتائج۔ فارم 45 آتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن سے اور پریزائڈنگ افسر سبمٹ کرتے ہیں، ریٹرننگ افسر اس کو دیکھ کے ووٹ جمع کر کے اور اس کی بنیاد پہ فارم 47 جاری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فارم 47 جو ہے وہ جاری کیے گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ ریوڑیوں کے جو چوروں کے جو مال ہوتا ہے اس طریقے سے، چوراں دے کپڑے تے ڈانگا دے گل، بس انہوں نے کہا جی تقسیم کر دیں۔ اور مجموعی نتائج یعنی کہ فارم 49 یا فاتح اور رنر اپ کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتا الیکشن ایکٹ 2017، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بس الیکشن نتائج جاری کر دیں، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پی پی 166 کے رزلٹ فارمز کے آڈٹ کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ اسی طریقے سے 125 NA125 کے تحت آتا ہے، جو پی پی 166 ہے، وہ کہتے ہیں پی پی 166 صوبائی حلقہ وہ NA125 کے نیچے آتا ہے، اور انکشاف ہوا کہ تمام فارم 45 کی عدم موجودگی کے علاوہ زیادہ تر فارم 46 جو دھاندلی کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے ظاہر ہوتا ہے کہ جعلی ہیں، اور اس کے ہر پولنگ اسٹیشن کا وہی سیریل نمبر لکھنا لازمی ہے جو ہر رزلٹ فارم پر کسی حلقے کی پولنگ اسکیم پر دیا گیا ہے۔ ہمارے آڈٹ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جانچے گئے فارم 46 میں سے بہت سارے پولنگ اسٹیشنوں کے سیریل نمبر کے بغیر اور پی او یعنی کہ پریزائڈنگ افسر اور اے پی اوز اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط کے بغیر تھے، یعنی کہ نہ پریزائڈنگ افسر کے دستخط نہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط، بس جاری کر دیں جناب۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر فارم 46 کے دستیاب تھے پھر فارم 45 کا بھی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں پولنگ اسٹیشن کی سطح پر ایک ہی پولنگ حکام کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ پی پی 166 اور NA125 دونوں میں جو مختلف رزلٹ فارم پر ووٹوں کے ڈیٹا سیٹس کا موازنہ کیا گیا تو بہت زیادہ تضادات بھی نظر آئے۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ لاہور کے 30 صوبائی حلقوں میں سے 20 کے فارم 45 ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے غائب تھے، اور اس بڑے خلا کو پر کرنے کے لیے ECP نے غیر قانونی طور پر فارم 46 کو فارم 45 کے عنوان سے اپلوڈ کیا تھا، اور ایسا ایک بار بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور 21 بار ہونے دیا گیا۔ یہ 21 حلقوں، لاہور کے 21 حلقوں کی یہ بات ہو رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ گھوسٹ پولنگ سٹیشنز کے وجود کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ گھوسٹ پولنگ سٹیشن، جعلی پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے اور وہاں پہ ٹھپے لگائے گئے تھے، اور وہاں کا ریکارڈ بھی کوئی نہیں تھا۔ ظاہر ہے ٹھپوں کا ریکارڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ NA125 کے ریکارڈ کا آڈٹ پر بھی پریشان کن رجحانات سامنے آئے، اور ECP کی ویب سائٹ کے مطابق مجموعی طور پر یہ حلقہ 214 پولنگ سٹیشن پر مشتمل ہے، تو 214 فارم 45 اور 46 ضرور ہونے چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ہماری آڈٹ ٹیم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی گوگل ڈرائیو فولڈر ECP کی ویب سائٹ پر جو دستیاب ہے فارم 45 کے ذریعے سکین کیا تو 50 فارم 45 اور 125 فارم 46 بھی غائب پائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، 50 فارم 45 اور اس کے علاوہ 125 فارم 46 بھی غائب پائے گئے، اور اس کے بجائے رزلٹ شیٹ پر 46 فارم 46 کے متبادل کے طور پر اپلوڈ کیا گیا تھا، اور ان تمام کمیوں کے باوجود عارضی نتیجہ اور حتمی نتیجہ اور سب کچھ اپلوڈ کر دیا گیا، اور اس طرح کی اعلیٰ سطح کی جعل سازی آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور جتنا زیادہ آپ ان حلقوں کے نتائج کی شکلوں کو کھودیں گے اور پروب کریں گے، تحقیقات کریں گے، تو مختلف رزلٹ فارمز کے ڈیٹا سیٹس جو ہیں جعل سازی کی سطحوں کے نئی جہتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز نے 125 کے 164 پولنگ اسٹیشنوں پر فارم 45 سے 48,933 ووٹ حاصل کیے،
48,933 वोट हासिल किए, जबकि पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार ने 40,000 वोट हासिल किए। लेकिन फॉर्म 47 और फॉर्म 49 पर नून लीग के 65,000 वोट और पीटीआई के 41,000 वोटों पर पहुंचा दिया गया। इसके अलावा 164 पोलिंग स्टेशनों पर फॉर्म 45 पर रिकॉर्ड किए गए कुल दुरुस्त वोट 1,28,429 थे, लेकिन हल्के के फॉर्म 47 और 49 पर ये बढ़कर 1,60,021 तक पहुंचा दिया गया, जो हैरानकुन है। और मंतक को समझने के लिए अगर कोई था तो हमने 33,320 पोल्ड वोट शामिल किए, जिनका जिक्र फॉर्म 46 पर किया। इस वक्त ये तादाद 1,60,021 के बराबर होनी चाहिए, इसके बजाय ये 1,61,749 यानी 1728 मजीद निकली। तो ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि ये गुल खिलाए गए हैं। तो ये लाहौर का है जनाब, ये लाहौर की ऑडिट रिपोर्ट है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम सिविल सोसाइटी के अरकान को से अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों को देखें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिलखसूस आमतौर पर ईसीपी के अरकान आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 218 इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन रूल और इसके अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद में नाकामी की पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये जो बात हो रही है मखसूस नशिस्तों की, जो केस चल रहा है, उसमें जस्टिस हतर मिल्ला साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस आयशा मलक हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंदुकेल हैं, जस्टिस मजहर हैं। वो ये सब यही रोना रो रहे हैं, लेकिन काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। और ये है सूरत हाल और ये है सिचुएशन। इसलिए शायद मेरा ख्याल है कि हम समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि क्यों ये जो है इलेक्शन जो है क्यों इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दिया जा रहा, और क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुक्मरान पंजाब के तमाम जो जीते हुए लोग हैं ये क्यों नहीं फॉर्म 45 अदालतों में लेके जा रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेके जा रहे, और क्यों इलेक्शन कमीशन वहां पे नहीं जा रहा, क्यों रिटर्निंग अफसर नहीं जा रहे। और वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पास कुछ है ही नहीं, और एक हुक्म हुआ और हुक्म के तहत फॉर्म 47 जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा जी आप फाख्ते करार पाए। और फॉर्म 45 है, कोई सरोकार नहीं है, 46 है, नहीं है, कोई बात नहीं, बस हमने आपको कह दिया आप जाएं, आप वजीर बने, आप मुशीर बने, आप एमपी बने, आप एमएनए बने, आप वजीर आला बन जाएं, आप वजीर आजम बन जाएं, आप सदर बन जाएं, आप गवर्नर बन जाएं। और इस तरीके से ये बंदरबांट की गई है।